नमस्कार विद्यार्थियों, मूलों की प्रकृति के बारे में आज पढ़ेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे या काल्पनिक मूल होंगे। तो यदि कोई द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c, तो इसका हल श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार क्या होता है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है अक्स बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये b² माइनस 4ac है, उसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर या इसको d से लिखते हैं b² माइनस 4ac। x² प्लस bx बराबर c के मूल यदि वास्तविक और समान होंगे, कब होंगे? यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। b² माइनस 4ac क्या हो जाए? 0। यदि दोनों मूल वास्तविक और असमान कब होंगे? वास्तविक तो होंगे यदि 0 से ज़्यादा हो। b² माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी b का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac करेंगे, 0 से ज़्यादा आ रहा है तो इसके क्या होंगे? आंसर निकल जाएगा। 0 है तो भी आंसर निकलेगा, वास्तविक होंगे। यदि काल्पनिक होंगे तो काल्पनिक कब होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। कब होंगे? b² माइनस 4ac क्या होगा? 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके माइनस में आएंगे, माइनस वाले के काल्पनिक आंसर होते हैं, वास्तविक आंसर होते नहीं है। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? हमने पढ़ा था ना, b² माइनस 4ac यदि 0 हो तो क्या होंगे? समान मूल होंगे दो और वास्तविक ही होंगे। यदि b² माइनस 4ac 0 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? असमान होंगे, वास्तविक भी होंगे। यदि b² माइनस 4ac 0 से कम हो गया यानी नेगेटिव हो गया तो क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे, यानी संभव नहीं होंगे, अस्तित्व नहीं होगा मूलों का। तो हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पे देखो a का मान कितना है? यह है a2, b बराबर है माइनस का 3, c बराबर है 5। तो यहाँ कर देते हैं b² माइनस 4ac। b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5, 3 3 9 हो जाएगा। माइनस 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 प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। बराबर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 31। यह 0 से बराबर है क्या? 0 से छोटा है, माइनस का है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, आंसर नहीं निकलेगा इसमें। ठीक, क्लियर हुआ ना? अगला देखो, 3x² माइनस का 4 वर्गमूल 3 प्लस का 4 बराबर है 0। इसमें क्या करना है वही देखना है हमें। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 3, b का मान 4 वर्गमूल 3 माइनस का और c का मान है 4। तो b² माइनस का 4ac बराबर कितना होगा? देखो, माइनस 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगा 3 यानी स्क्वायर। तो पूरे का स्क्वायर कितना होगा? 48 माइनस 4 3 12 चौक 48 बराबर होगा 48 माइनस 48 बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब मूल क्या होंगे? समान होंगे व वास्तविक होंगे। अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था हमने, कैसे पढ़ा था? अक्स बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac बट्टा क्या है? 2a। यह हमने पढ़ा था ना, b² माइनस 4ac ये बराबर होता है d के। d क्या होता है? विविक्त कर। विविक्त कर कितना है इसका? 0। तो इसकी जगह तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0 और b का मान कितना है? 4 वर्गमूल 3 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, आगे पूरा 0 है, छोड़ दो इसको। 2 गुणा a का मान कितना है? 3, 2 3 6 हो जाएगा। 4 वर्गमूल 3 बट्टा 6। देखो 2 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 का भाग 3 बार जा रहा है। तो दो आंसर जो आएंगे कौन से आएंगे? 2 वर्गमूल 3 बटा 3। एक तो ये समान मूल होंगे, कहने का मतलब एक मूल ये आ गया और दूसरा मूल भी क्या आएगा? 2 वर्गमूल 3 बटा 3।
तो ये 2 हो जाएंगे इसके आंसर। अगला देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी चेक करना है हमें। b² माइनस का 4ac बराबर 0 कर दो। b² कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 6, 6 चौक 24, तो बराबर क्या आएगा 12। क्या 0 से बड़ा है? क्या 0 से बड़ा है। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे व असमान होंगे। असमान क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा होता है तो मूल बराबर नहीं आते, 2 उत्तर आएंगे, डिफरेंट उत्तर आएंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार अक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस का वर्गमूल में b² माइनस का 4ac बट्टा में कर देते हैं 2a। b का मान कितना है 6, माइनस 6 इस माइनस से गुणा होकर हो जाएगा 6, प्लस माइनस वर्गमूल में इसका मान कितना आया? देखो b² माइनस 4ac हमने निकाल लिया, इसका मान आया है 12 बट्टा 2 गुणा a का मान है 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। अब देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 के टुकड़े होते हैं 2 दूना 4, 4 3 12। इसका एक जो 2 है वो आ जाएगा वर्गमूल से बाहर, तो हम इसको लिख देंगे 6 प्लस 2 वर्गमूल 3 बट्टा, प्लस माइनस है यहाँ ध्यान रखना है, बट्टा 4। अब देखो 2 ऊपर कॉमन आ रहा है और 2 4 में से भी कट जाएगा, बराबर लिखेंगे 2 अंदर बचेगा 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस माइनस हो रही है ना, बट्टा 4। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बट्टा 2। 2 आंसर निकलेंगे। कौन से आंसर? एक आंसर तो आएगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बट्टा 2, दूसरा जो माइनस वाला आंसर 3 माइनस वर्गमूल 3 बट्टा 2। आशा करता हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो उसके। यदि दिया गया है कि इसके जो मूल है ना दोनों वो बराबर है। बराबर मूल कब होते हैं? b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए 0। तो इसका चेक कर लेंगे b², k है ना ये, तो k का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह क्या है? k² माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर किसके है 0 के, या k² माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर में हो जाएगा 0, या k बराबर क्या होगा k² बराबर 24, माइनस का उधर जाते प्लस हो जाएगा, या वर्गमूल लेंगे इसका दोनों का तो k बराबर हो जाएगा। देखो 12 24 का टुकड़ा होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 3 24, तो 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे होता है ना 24 का गुणन कर गुणा 3, 2 गुणा 2 का एक जोड़ा आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा वर्गमूल 6। अब ये आंसर क्या प्लस माइनस आएगा क्या? हाँ प्लस माइनस में आएगा। k बराबर होगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। क्यों आया है? क्योंकि देखो वर्गमूल जैसे माइनस वाले का आप स्क्वायर करते हो वो भी प्लस होता है, प्लस वाले का स्क्वायर करते हो वो भी प्लस होता है, तो इसका हमने वर्गमूल किया ना तो 2 आंसर निकलेंगे, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। इसका k का मान हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया आंसर। दूसरा देखो k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको तो गुणा कर दो बस सीधी सी, k² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर में क्या 0। अब देखो इसमें 2k है ना, 2k b का मान, तो b² माइनस 4ac 0 दिया गया हमें, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस 4 गुणा k गुणा 6, 6 चौक 24, 24k बराबर किसके 0 के। यहाँ तक हल कर लेने के बाद आगे क्या लिखेंगे 4k² बराबर किसके हो जाएगा 24k, या k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 4 24 में 6 बार जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा 6। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर हो स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लो चौड़ाई है, माना चौड़ाई क्या मान लेंगे अक्स,
तो प्रश्न के अनुसार लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी लंबाई, 2 गुणी है मतलब 2 अक्ष है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, बगिया आयताकार है जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। लंबाई कितनी है इसकी, 2 अक्ष, चौड़ाई कितनी है अक्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 अक्ष गुणा अक्ष बराबर किसके, 800 मीटर स्क्वायर, हमें पहले से दिया गया है। ये हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 800, या 2 का भाग 800 में 400 बार, और अक्ष स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400। तो इसे अक्ष का मान क्या निकल के आएगा, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो अक्ष का मान आ जाएगा 20। अब देखो अक्ष का मान 20, इसका मतलब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है मतलब 2 गुणा 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। आयु वाला प्रश्न है, इसमें यह बोला है यदि पॉसिबल है तो हल कीजिए। देखो 2 मित्र हैं, हम मान लेते हैं फर्स्ट, एक है सेकंड, जिसकी वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु लिखते हैं पहले तो हम, वर्तमान आयु इसकी मान लो कितनी है अक्ष, तो दोनों का योग 20 है, योग कितना है, टोटल है 20, योग 20 है, एक अक्ष का है तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 20 में से कमी तो होगी, तो 20 माइनस अक्ष हो जाएगी दूसरे की वर्तमान आयु। और आगे क्या लिखा है, 4 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व आयु। 4 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, देखो इसकी तो हो जाएगी अक्ष माइनस 4, पहले दोस्त की अक्ष माइनस 4, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस अक्ष माइनस 4, मतलब इसमें से 4 कम कर देंगे दोनों में से, 4 वर्ष पूर्व है तो यह क्या हो जाएगा 16 माइनस अक्ष, ये है अक्ष माइनस 4। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो प्रश्न के अनुसार क्या लिखा गया है कि गुणनफल कितना है 48। प्रश्नानुसार प्रश्न में ऐसा बोला है कि दोनों का जो गुणनफल है वो है 48, अक्ष माइनस 4 किससे गुणा होगा, 16 माइनस अक्ष से, बराबर में 48। दोनों कोष्टक को हल कर लेंगे यानी गुणा कर देते हैं, तो ये पहला हो जाएगा 16 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर, माइनस का 16 गुणा 4 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अक्ष, बराबर किसके है 48 के। अब देखो 16 और 4 अक्ष कितने हो जाएंगे, टोटल 20 अक्ष, 20 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर माइनस 64 और माइनस का 48 किसके बराबर हो जाएंगे 0 के। 64 और 48 दोनों जुड़ के कितने होंगे बताओ, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 112 हो जाएगा। अब माइनस का देखो ये अक्ष स्क्वायर है, इसको प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, या तो दोनों दूसरी वाली साइड भेज दो पूरा का पूरा, या फिर क्या करेंगे माइनस 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस का 20 अक्ष, यानी सारे जो चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे माइनस से गुणा करते। यहाँ पर प्लस का 112, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 112 आएगा, चेंज होके हो जाएगा प्लस का 112, प्लस 112 बराबर 0। अब चेक करते हैं इसके आंसर होंगे कि नहीं होंगे। कैसे चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा ये देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है बताओ, माइनस का 20, c का मान 112, a का मान 1, ये a, तो बी स्क्वायर 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, माइनस का 112 गुणा 4 कितना होगा 448, बराबर आएगा माइनस का 48। अब बताओ माइनस का 48 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आंसर पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आता है तो मूल होते हैं काल्पनिक और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक बार को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। परिमाप का सूत्र क्या होता है ये बताओ मुझे। परिमाप बराबर होता है किसका परिमाप, मान लो एक आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई है, तो हम मान लेते हैं वो आयत है,
आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर। तो 2 तो कट जाएगा, 80 ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी? लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर। 40 मीटर आ चुकी है। अब देखो चौड़ाई या लंबाई में से एक को मान लो, कुछ भी माना लंबाई बराबर है अक्स मीटर। अक्स मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? मान लो दोनों का योग कितना है? 40 है, दिया गया है इसमें। तो लंबाई है अक्स, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 40 माइनस अक्स मीटर, यह हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और लंबाई है अक्स। आगे क्या लिखा है प्रश्न में कि 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल भी दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है? अक्स और 40 माइनस अक्स। आगे हल करेंगे तो देखेंगे 400 बराबर 40 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर। इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का है ना अक्स स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, या अक्स स्क्वायर माइनस 40 अक्स प्लस का 400 बराबर क्या होगा? 0। अब बताओ इसका बी स्क्वायर माइनस 4, एक का मान कितना है? 1, बी का मान माइनस 40, सी का मान 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 1600, और माइनस 4 गुणा 400, ये भी 1600, बराबर कितना होगा? 0। 0 कब होता है? जब मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। हल कर लेते हैं आगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा नीचे लिख देंगे 2a। माइनस का बी कितना है? बी का मान है 40, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? प्लस का 40। प्लस माइनस ये तो 0 है आगे, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ दो इसको आगे। बट्टा में 2 गुणा a का मान है 1, ये कट जाएगा, आएगा अक्स का मान 20। तो अक्स बराबर आ गया है 20। दोनों का योग कितना था? 40। तो दूसरी वाली भी क्या होगी? ये आगे लंबाई हमारे पास, तो चौड़ाई कितनी होगी? 40 माइनस अक्स, 40 माइनस 20 बराबर हो जाएगी लंबाई 20 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है? 20 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक वर्गाकार आकृति है। कैसी है? वर्गाकार है। यह हमारा 4 नंबर वाला जो चैप्टर था द्विघात समीकरण, वो एकदम कंप्लीट हो चुका है।